एंड वंस बिजनेसेस परफॉर्म बेटर, एक बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरे सिटी के सारे बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो फर्दर जॉब्स क्रिएट करेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अप हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप यू आर डूइंग वेल वेयर एवर यू आर एंड वट एवर यू डूइंग. My prayers for all the happiness and further success to you and all the loved ones attached to you. Back with a short topic, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि why do employees fail, कि जो लोग काम करते हैं वो वट एवर लेवल दे आर, वो एम्प्लॉयमेंट को मैं फोकस कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा रहा, कि एम्प्लॉयमेंट में जाके कुछ लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर उनकी लाइफ उस कंपनी में बहुत कम हो जाती है। बात का ये होता है कि मैक्सिमम 6 मंथ के बाद उनको कह दिया जाता है कि जी वी आर सॉरी, आपकी सर्विसेज अब रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो उनको फीडबैक में बता देंगे कि ये वीक एरियाज थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये सारा कुछ होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्टली मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन वुड ओनली से कि वी आर सॉरी कि आपकी सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अच्छा, वो रीज़न भी नहीं बताएंगे वो, बट इट इज़ द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट द राइट कल्चर इफ़ दिस इज़ द केस। सम पीपल कि अगर आप किसी को रिमूव करते हैं जॉब से और उनको कोई फीडबैक नहीं देते, तो मेरा ख्याल एक बेस्ट HR मैनेजर जो होगा वो उनको बैठाएगा साथ, उन्होंने कहते हैं कि ये वीक एरियाज़ हैं, प्लीज़ लुक इनटू इट व्हेन यू गो फॉर अनदर जॉब इन द फ्यूचर। तो वो एक अप्रोच ऑफ सिंसियरिटी होता है, और वो अप्रोच है किसी की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए। तो एक तो टॉपिक है कि वाई डू एम्प्लॉयज़ फेल, कि टीम के लोग जो होते हैं, आपका स्टाफ जो होता है, वो क्यों फेल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, क्यों आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं कर सकते। तो उसमें एक तो सबसे बिगेस्ट फ्लॉ जो मैंने नोट किया है डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम करके, थर्ड वर्ल्ड में, वो एक तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वीक ओरिएंटेशन प्रोसेस। कि आप, ये ओरिएंटेशन होता है कि एक सेट ऑफ यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में एम्प्लॉइज़ को बताया जाता है, एम्प्लॉइज़ को प्रोडक्शन ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताया जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम जो है उनके बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है उसके बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते इस कंपनी में रह के। अच्छा, बहुत सी कंपनीज आपको मिलेंगी ऐसे जिसमें ये प्रोसेस है ही कोई नहीं, कुछ में है, कुछ में ओरिएंटेशन दी जाती है लोगों को, और कुछ में बिल्कुल भी नहीं है। उसे कहते हैं चले बस आप उस ऑफिस में जाके आप काम करें। अब उसमें जो उनका सुपरवाइज़र होगा उसने हो सकता है 2 घंटे भी नहीं स्पेंड करेंगे, वो रूटीन की चीज़ों में जो डे टू डे चीज़ें हो रही होती हैं उनके साथ लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अप नहीं होती, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अप टू एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। मुझे याद है 87 में जब मैंने लंदन में मैकडोनल्ड में काम शुरू किया, तो हमें एक दिन पहले बताया गया कि टुमारो यू वुड हैव अ 6 आवर्स ऑन साइट जॉब ट्रेनिंग। तो हम बड़े हैरान हुए कि ये क्या होता है। तो उसमें 6 आवर्स की ट्रेनिंग में उन्होंने हमें कंपनी के वीडियोस दिखाए, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताया, कंपनी का ग्लोबल स्टेटस क्या था वो बताया। फिर उसके बाद हमें फील्ड में ले गए, स्टोर में डिफरेंट एरियाज़ में ले गए और बताया जाके कि यहाँ ऐसे करते हैं काम, यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ ऐसे करते हैं, फ्राई स्टेशन है उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ जाके एंड होता है। फिर उसके बाद कैश रजिस्टर्स के एरिया में कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताया। फर्स्ट टाइम मुझे उस वक्त लाइफ में पता चला कि क्यू का रोल क्या होता है। उन्होंने कहा जी, वंस यू हैव मोर देन 3 कस्टमर्स वेटिंग इन योर वन क्यू, यू नीड टू ओपन द नेक्स्ट रजिस्टर राइट अवे। कि क्यू में कभी भी 3 से ज़्यादा कस्टमर नहीं वेट करने चाहिए, फिर आपकी सर्विस जो है वो फास्ट फूड में एफिशिएंट होती है। मीन दिस इज ओरिएंटेशन। तो जब आप ओरिएंटेशन दे देते हैं किसी अच्छी तरह किसी को ट्रेन कर लेते हैं शुरू,
तो फिर उनकी क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी हाई होगी, परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगी, और पीपल वुड बी हैप्पी एट द जॉब एज वेल। एक और जो गैप मैंने देखा कि नॉर्मली जिस एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं उसके लिए कोई गोल सेट नहीं होते कि आपके गोल्स ये हैं और ये गोल्स आपने अचीव करने हैं। अगर आप ये अचीव कर जाते हैं तो इसके फिर अटैच रिवार्ड सिस्टम भी है, तो वो रिवार्ड सिस्टम के बारे में भी नहीं बताया जाता, गोल्स के बारे में हम नहीं बताते अनफॉर्चुनेटली। तो उसके रिज़ल्ट होता है कि एम्प्लॉइज़ को वो जो एक सक्सेस मिलनी होती है एट वर्क प्लेस वो नहीं मिलती कभी भी। एम्पावरमेंट का एक बड़ा सीरियस इश्यूज़ है कि लेके थर्ड वर्ल्ड में उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, दे नेवर गो फॉर एम्पावरमेंट। मैं सियालकोट में एक यूनिवर्सिटी में जब काम कर रहा था तो उसमें हमने एक जो सियालकोट की लीडर्स थी, इंडस्ट्री के लीडर्स, उनको इनवाइट किया यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्होंने वो एक फीमेल लीडरशिप का वो जो एक पैनल डिस्कशन थी उस पर एक स्पीकर ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि वी गिव एम्पावरमेंट टू आवर स्टाफ बट एम्पावरमेंट कम्स विद अकाउंटेबिलिटी। एम्पावरमेंट कर दिया, फिर उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है कि जी हमने आपको फ्लोर खाली छोड़ दिया आपके लिए, यू डू, लेकिन उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी अटैच है कि यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शन दैट यू हैव टेकन। तो एम्पावरमेंट विद अकाउंटेबिलिटी होता है। एन अदर थिंग के मॉनिटरिंग तो हो रही होती है हमारे सिस्टम में, उन मॉनिटरिंग के बाद फिर इवैल्यूएशन पे भी जाते हैं। जो एक गैप मैंने देखा है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, लेकिन वो कंटिन्यूस फीडबैक का सिस्टम नहीं होता। एचआर वाले अगर मॉनिटरिंग करने आए हैं, एचआर की टीम या आपके सुपरवाइज़र ने मॉनिटरिंग की है, इवैल्यूएशन भी हुआ उसको, तो उसके बाद फिर उसकी फीडबैक जो एम्प्लॉय तक जानी चाहिए वो नहीं जाती है, उसको वीक्स एंड मंथ्स लगा देंगे बाज़ का। तो सही होता है कि जो चीज़ें इमीडिएटली ठीक होनी होती हैं वो 3 मंथ 6 मंथ और लेट हो जाती हैं। कॉन्सिक्वेंटली कंपनी को फिर वेरी हाई अमाउंट पे करनी पड़ती है एक जो वीक एरिया एम्प्लॉइज़ का होता है। तो इट हैज़ टू बी डन ऑन, रूल ये होता है बेसिकली कि अगर आज किसी एम्प्लॉय को आपने उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पे काम किया, किसी यूनिट पे भी काम किया, तो जो टीम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कर रही है, एज ए रूल ऑफ थंब दे मस्ट कम बैक टू हिम और द होल यूनिट विद इन अ वीक। इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप वीक से ज़्यादा कर देंगे तो इट मीन योर ओन सिस्टम इज़ इनएफिशिएंट एंड नॉट डिलीवरिंग एज इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिलीवर। फिर उसके बाद एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरी पुअर अप्रेजल सिस्टम। ये मैंने देखा है थर्ड वर्ल्ड में काम करके, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, यू नेम इट, अफ्रीकन कंट्रीज़ के ब्लॉक हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि अप्रेजल सिस्टम इज़ वेरी वेरी पुअर। पहले तो अप्रेजल सिस्टम होते नहीं हैं, अगर होंगे डिले के साथ होंगे, अगर डिले के साथ भी होंगे तो उसमें फिर इमीडिएट लाइन मैनेजर जो होता है, इमीडिएट सुपरवाइज़र जो होता है, कभी भी अपने स्टाफ के साथ नहीं बैठता। मैं आपको बताऊं कि अगर आप एवरी क्वार्टर अप्रेजल सिस्टम शुरू कर लें, सुपरवाइज़र जो है, हेड ऑफ़ द यूनिट, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, अपनी टीम के साथ बैठे, टीम के साथ बैठने के बाद वो चीज़ों को डिस्कस करें एंड लुक इनटू इट कि हाउ टू इम्प्रूव। अगर ये शुरू हो जाए तो थिंग्स कैन गेट रियली बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो एक वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, सेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे। जब ये सब कुछ होगा तो ओवरऑल आपका ROI जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो लुक इनटू इट कि किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इनके करने से आपके एक एम्प्लॉइज़ जिसको आप हायर करते हैं, कभी भी आप 6 महीने के बाद नहीं कहेंगे कि जी यू आर नॉट एबल टू डिलीवर अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। ये नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपने टाइमली उसको एक जो फीडबैक थी वो प्रोवाइड की है और उसको हेल्प किया है टू इम्प्रूव। आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप चले जाते हैं, यूरोप चले जाएँ, US चले जाएँ, एम्प्लॉइज़ नॉर्मली नहीं छोड़ते कंपनियों को, दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ ओवर देयर। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न एक यही होती है कि एक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, जो वीक एरियाज़ होते हैं उनको बताया जाता है, वो इम्प्रूव करते हैं उनको, कंटिन्यूस उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं, अपने पीयर्स के साथ बैठते हैं, तो वो सारे बैठ के एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने में।
तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लुक इनटू इट। अच्छा, ये सब कुछ करने से क्या होगा? कंपनीज जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। एंड वंस बिजनेसेस परफॉर्म बेटर, एक बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरे सिटी के सारे बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो फर्दर जॉब्स क्रिएट करेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अप हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी अप होगी तो जो टैक्स पे वो करते हैं, टैक्स की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो इट इज़ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि एक चीज़ को आप बेहतर करते हैं तो बाकी चीज़ें आस्ता आस्ता सारी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ नेशंस आर बिल्ड, दिस इज़ हाउ इकोनॉमीज आर टेकन टू द मैक्सिमम लेवल वेयर दे आर रोल मॉडल फॉर द होल वर्ल्ड। उसमें साउथ कोरिया आपके सामने है, उसमें मलेशिया आपके सामने है, टर्किश कंपनीज आपके सामने हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू एंड वी कैन डू इट। इट्स नॉट समथिंग इम्पॉसिबल, इट इज़ टोटली डूएबल. So let's play our role at whatever level we can to make things better for everybody. Thank you so much. Have a wonderful evening, day, morning.